दमोह के सुरजीत ने ठोका ताल, आगामी विधानसभा चुनाव में मचाएंगे धमाल, सोमवार किए चुनाव लड़ने की घोषणा। जी हां, आपने सही ये वही सुरजीत हैं जिन्हें लोग सुरजीत श्यामल के नाम से भी जानते हैं। ये वही सुरजीत श्यामल हैं जिन्होंने देश के सबसे बड़ा स्कैम सहारा इंडिया फर्जीवाड़ा का केवल भंडाफोड़ ही नहीं बल्कि इसके लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है। इस संघर्ष के दौरान इन्होंने राज्य के चीफ सेक्रेटरी से लेकर कई विधायक एवं सांसदों के दरवाजे भी खटखटाए, परंतु परिणाम सिफर निकला। तब उन्होंने महसूस किया कि आज के बिहार में बिना प्रतिनिधित्व की जनता को न्याय पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। अपनी इस घोषणा के दौरान सुरजीत ने कहा कि आज सूबे में हर जगह जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला है, वहीं नेता और प्रशासन के कुकृत्यों के गठजोड़ से सामाजिक विकास को ग्रहण लग गया। इसे दूर करने के लिए समाज में विभिन्न स्तरों पर वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है, जिसके लिए विभिन्न लोकतांत्रिक संस्थानों में एक अच्छे प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व का होना अति आवश्यक है। समस्तीपुर जिले के पटोरी प्रखंड के दमोह गांव स्थित निरंजन स्वामी मंदिर परिसर में सुरजीत श्यामल द्वारा आयोजित जन घोषणा कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में मोहिद्दीन नगर के आमजन मौजूद थे। सबसे बड़ी बात है कि सहारा इंडिया स्कैम जो पूरे देश के अंदर चल रहा था, हमारे पटोरी से उसका फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया, जिसके लिए हम हर नेता का दरवाज़ा खटखटाए, हर किसी के पास जाकर के हाथ जोड़े, हर किसी को पिटीशन जाकर के दिए। यहाँ तक कि जो स्थानीय विधायक है, सांसद है, उनको भी हमने बताया, लेकिन वो इसके ऊपर नहीं बोल रहे हैं। अब जनता ये चाहती है कि मैं जाकर के सदन में इसी बात को उठाऊँ, और इसी के लिए मुझे जाकर के विधानसभा जाना होगा और उसके लिए चुनाव लड़ने की ज़रूरत है। किसी पार्टी से नहीं बल्कि निर्दलीय मैं चुनाव लड़ूंगा। और साथ ही केवल सहारा का मुद्दा नहीं होगा, बिहार के अंदर जो भूमि सर्वे चल रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है, उसके मांग के साथ ही पटोरी अनुमंडल के अंदर जो घुसखोरी है, ब्लॉक के अंदर घुसखोरी है, पटोरी अनुमंडल परिसर में जेल बनना चाहिए, कोर्ट बनना चाहिए। और तो और आप देखिएगा थाने के अंदर फर्जी मुकदमा गरीब आदमी को, आम आदमी को परेशान कर रखा है। यहाँ तक कि कोई पिटीशन भी देने जाता है उससे भी पैसा लिया जाता है। और तो और 112 की सर्विस दी गई है सरकार के द्वारा, इमरजेंसी सर्विस कही जा रही है, लेकिन उसके द्वारा लोगों के साथ गुंडागर्दी किया जा रहा है। इस बात को हमने चीफ सेक्रेटरी महोदय के पास भी कहा था, लेकिन उसके बाद भी लगातार ये लोग क्या करते हैं, अगर किसी ने 112 पे फ़ोन कर दिया और तो और उनका जो ड्राइवर है अपना नंबर पब्लिकली लोगों को बांटे हुए रहता है। युवाओं के लिए क्या करेंगे सर? युवाओं के लिए सबसे बड़ी बात है कि अभी हमने देखा है अपने गाँव में युवा नशा में डूब चुके हैं। कहीं ना कहीं सरकारी जो तंत्र है और जो प्रशासन है उसका फेल्योर है या फिर मिली भगत है। उसको हम कोशिश करेंगे जो नशा जो इनको लोगों को जो घेरे हुए है उससे मुक्त कराने की, जागरूक करने की। और तो और जो लोग बेरोजगार हैं, खासकर हमारा जो दमोह है, उसके बाद मोहिद्दीन नगर है, मोहनपुर है, ये सब खेती वाला क्षेत्र है जहाँ की लोग खेती से विमुख होते जाते हैं। उसको कोशिश करेंगे हम फिर से खेती के ट्रैक पर लाने की, और जो भी हमारे साथ समस्या आएगा, हमारे सामने समस्या आएगा, हम उसको मिल करके लड़ेंगे। समस्तीपुर के पटोरी से ABP न्यूज़ के लिए उदय कुमार की रिपोर्ट।